हो तो परावर्तन के नियम, यानी कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आपतित किरण किसको बोलते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर, यानी कि प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण आकर के किसी बिंदु पर पड़ती है तो वह आपतित किरण होती है। और जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु से उसी दिशा में वापस चली जाती है तो परावर्तित किरण। और उस बिंदु से एक अभिलंब डालते हैं तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो प्रकाश की किरण जिस चिकनी सतह के बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ये हो गया पहला नियम, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपके मन में आएगा कि आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसको बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा नियम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।